जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 9 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों, प्लीज़ मुझे बताइए, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज की फैमिली लाइफ एंड लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ये लवर्स की एनर्जी है, ये 10 ऑफ सॉर्ड की, ठीक है। बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ सॉर्ड। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप कंफ्यूज हैं या फिर आपके पार्टनर पैसे पे बहुत ज़्यादा फोकस है, या फिर आपके पार्टनर ज़्यादातर मुझे दिख रहा है पैसे पे फोकस कर रहे हैं, या फिर ये आपके लिए मेहनत करना चाहते हैं। क्लियरिटी मिल रही है इनको। ओके, कोई सच्चाई इनके सामने आ सकती है, डिसीजन ले लिया है इन्होंने, पहले ये कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर अगर ऐसा अभी भी है तो आगे सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। नो नीड टू वरी। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिसमें लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 10, 7, 8 एंड 6। तो 6, 7, 8, 10, 2, 6, 7, 8, 10, ठीक है। चलिए अब मैं इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। वेरी गुड, ये सब अपने आप ही निकल के आ गए हैं। दैट्स रियली वेरी गुड। अब भाई ये कार्ड एक्स्ट्रा हो गया, इसको मैं रख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी भी आ गई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ गया है। नंबर है आपके लिए 1, 2, 7 एंड 8। तो 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड 22 भी इम्पोर्टेंट है, एंड 6, 1, 1 भी है। 11 भी आपको दिख सकता है। तो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है एस ऑफ वैंड ने। आपके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। 10 to 12 हैंग्ड मैन। आपका नज़रिया बदल चुका है लोगों को लेके, चीज़ों को लेकर के। स्टेबिलिटी, आप अब अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो चाहे शादी को लेके हो या फाइनेंसेस को लेकर के हो, एंड या फिर आप किसी से कमिटमेंट चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। क्योंकि जब कोई इंसान कंफ्यूज है, डिसीजन लेने के लिए आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए। तो अभी तो क्लियरिटी नहीं दिख रही है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि थोड़े टाइम में ये क्लियरिटी आएगी। 8 to 10 डेज में आ सकती है क्लियरिटी, 10 आवर्स में आ सकती है, नहीं तो फिर लंबा टाइम भी लग सकता है। ओके, तो यहाँ पे 10, 1, 11 का मतलब जस्टिस। आपको जस्टिस चाहिए, आपका डिवोर्स हो चुका है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, लव को लेके, मैरिज को लेके, या पेंटिकल को लेकर के। आपके साथ कहीं ना कहीं या फिर ओवरऑल लाइफ में आपके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो गया है, एंड अब आप चाहते हैं जस्टिस। ओके, तो 10 to 12, 1, 13 डेथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। इस वक्त ये टाइम आपके ऊपर बहुत हैवी हो सकता है, या फिर ये सब कुछ गुजर चुका है, एंड आपकी एक नई पर्सनालिटी निकल के आ गई है। आप बदल गए हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 6, 7 ऑफ कप्स। वेरी गुड। देखिए, ज़्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पहले बहुत इमोशनल थे, लेकिन अब आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में जो चेंजेस आए हैं वो वही दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर आपकी मेंटालिटी देखिए, ये सारे कप जो हैं ये सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कप बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, एंड ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप काफ़ी इमोशनल थे, एंड यस, बाकी सारे लोग प्रैक्टिकल थे। आपकी फैमिली में ऐसा हो सकता है, या फिर आपको जितने भी लोग अब तक, क्या सॉन्ग था, अब तक के जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले। तो ये भी पॉसिबल है कि आपको जितने भी लव रिलेशन मिले हैं सबके सब बेवफा थे, एंड फिर आपने डिसाइड किया कि अब मैं भी प्रैक्टिकल हो जाऊंगा, अब हम ना करेंगे प्यार। ओके, वो मुझे पता नहीं कि सॉन्ग याद आने लगे। रहने दो, छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। सड़ा गाना गाया मैंने, लेकिन आप समझ तो गए होंगे। 14 की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी। जैसे कि अब आपने प्यार व्यार से अपने आप को किनारे कर लिया है, डिटैच हो गए हैं। ओके, अब आपको लगने लगा है ये सब चीज़ें फालतू की होती हैं, इनमें कुछ रखा नहीं है। तो अब हम सिर्फ पेंटिकल पे ध्यान देंगे, अब हम इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे। 7, 1, 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके अंदर हिम्मत आ गई है बहुत ज़्यादा। ओके, अब आप किसी के सामने रोते नहीं हैं, एंड
मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा, पहले आप थोड़े से इमोशनल या डरपोक हो सकते हैं, लेकिन अब आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क टेकर हो चुके हैं। अब क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है भाई, 10 ऑफ स्वॉर्ड के बाद बचता ही क्या है? किसी इंसान की अगर 10 स्वॉर्ड आप लगा दीजिए, उसकी बॉडी से आर पार कर दीजिए, तो वो तो ज़िंदा नहीं बचेगा। उसके बाद भी अगर कोई है, सर्वाइव कर रहा है, तो वो बदल तो जाएगा ही। एंड फिर वो कितना स्ट्रांग हो जाएगा, समझ जाइए। तो बस वही चीज़ मुझे आपके साथ दिख रही है कि इतना गलत हो चुका है, इतना ज़्यादा आपने सह लिया है कि अब आप लोगों को डराने लगे हैं। जो लोग आपको डराते थे पहले, जो आपको दबाते थे, आपको कंट्रोल करके रखते थे, अब वो खुद आपसे डर रहे हैं, क्योंकि अब आप इतने डेंजरस हो चुके हैं कि लोगों को पता है कि आप उनको ऐसी तैसी कर देंगे 2 मिनट के अंदर। 10 7 17 स्टार की एनर्जी है। अब आप स्टार बन चुके हैं, अब आप उन सब चीज़ों से निकल चुके हैं। अब आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई फूल नहीं बना सकता, कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा वाइज हो चुके हैं। ओके। टेम्परेंस, क्योंकि अब आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी को छोड़ देना, किसी से किनारा कर लेना, किसी को कट ऑफ कर देना, ये अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी एनर्जी बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है, जैसे आपका रिबर्थ हो गया है। एंड ये जितने भी लोग थे जिन्होंने आपको पेन दिया था, इन सब की अब फटी पड़ी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा विकेट पीपल थे। ओके, तो यहाँ पे 10 1 11 एंड ये 14 कितना हुआ, 25 7। 7 का मतलब स्पिरिचुअल हो गए हैं आप बहुत ज़्यादा। 7 का मतलब 7 का मतलब स्पिरिचुअलिटी ही मुझे फ़िलहाल ज़्यादा दिख रहा है। आपका ईश्वर से कनेक्शन बढ़ गया है एंड आपने लोगों से कनेक्शन कम कर लिया है। ठीक है, अकेले रहते हैं आप, ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है। ये आपके ट्विन फ्लेम है। 88 तो आया था यहाँ पे। नो नो नो, 10 था, 10 2 1 2 8, यस 88 ट्विन की एनर्जी आई तो थी। यस, तो आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा, जितने आप हैं वैसे ही आपके पार्टनर हैं भाई। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, ये सब कुछ आपके पार्टनर के साथ भी हो चुका है। ये भी बड़े हिम्मती हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि 8 आपके पार्टनर जो हैं वो हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, एनजीओज वगैरह में हो सकते हैं। एंड आप दोनों पैरेलल, आप दोनों की लाइफ पैरेलल चल रही है, बिल्कुल एक जैसी लाइफ है। मे भी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट भी हैं। लेट्स चेक कि आप लोग एक दूसरे को जानते हैं काफ़ी लंबे टाइम से, या फिर अभी नहीं जानते हैं। क्या चक्कर है? रिजेक्शन, यहाँ तो रिजेक्शन हो चुका है भाई। किसी ने किसी को रिजेक्ट किया है, तो आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, आप लोगों की लाइफ पैरेलल चल रही है, दोनों की बिल्कुल एक जैसी। ये भी पॉसिबल है कि कभी आपने उनको रिजेक्ट किया, कभी उन्होंने आपको कर दिया। 8 to 10, 10 का मतलब कार्मिक साइकिल चल रहे हैं आप लोगों के बीच में। कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से आप लोग साथ तो चल रहे हैं, लेकिन कहने को मुझे सॉन्ग याद आ रहा है, वो वाला कौन सा सॉन्ग था, कहने को है साथ मगर मिलते नहीं फिर भी मगर, जैसे पास है फिर भी पास नहीं, हमको ये गम रास नहीं। अरे जोधा अकबर का सॉन्ग था, वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है कि आप लोग एक दूसरे से मिलते भी हैं, देखते भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन यूनियन नहीं होता है। पैरेलल चल रही है आप लोगों की लाइफ, बिल्कुल एक जैसी। 8 to 10 आपके पार्टनर देख रहे हैं कि मतलब ये देख रहे हैं कि आप दोनों की लाइफ बिल्कुल एक जैसी हो सकती है, या फिर आप ही हीलर हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर आपके पास, या तो ये आपके पेशेंट हो सकते हैं, आपके पास इलाज करवाने के लिए आए थे। 8 to 10 एंड ये हो गया 11, 11 का मतलब हो गया 21, 21 का मतलब वर्ल्ड कार्ड, मतलब यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। एंड मुझे दिख रहा है कोई साइकिल चल रहा है आप लोगों के बीच में। यस, मैंने अभी क्या कहा था, कभी आप उनको रिजेक्ट करते हैं, कभी वो आपको कर देते हैं, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। यस, साइकिल चल रहा है, टेबल टर्न, टेबल टर्न हो जाती है कभी। यस, चलिए 21 की एनर्जी, 3 की एनर्जी, 3 का मतलब एम्प्रेस। आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आप ही उनकी एम्प्रेस हैं, क्योंकि इनको हीलिंग आपसे मिलती है, आप हीलर हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक पर्सन जैसे डॉक्टर बन गया है, एक पेशेंट बन गया है। आप दोनों की लाइफ बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन एक डॉक्टर है, एक पेशेंट है। सेम सिचुएशन से गुजरे हैं आप लोग, लेकिन आप
जैसे सेवियर बन गए हैं, आप रेस्क्यू करते हैं ऐसे लोगों को, एंड आपके पार्टनर जैसे रेस्क्यू हो रहे हैं आपसे, ठीक है। ये कौन सा कार्ड था? लवर्स की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ओके, तो आपके पार्टनर को पता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, या फिर इनको ऐसी फीलिंग आती है, ये आपके बिना रह नहीं पाते, इनको लगता है कि आप इन्हीं का पार्ट हैं। ओके, यहाँ पर 9 की एनर्जी कहीं नहीं है, लेकिन मुझे 69 जैसी एनर्जी दिख रही है। 69 का मतलब ये है कि आप लोग एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, लेकिन अपोजिट भी हैं, क्योंकि वही चीज़ है ना कि आप डॉक्टर हैं, ये पेशेंट हैं, आपके पास इनके हर मर्ज़ की दवा है। अब लिटरली ऐसा नहीं है कि सब लोग डॉक्टर हो जाएंगे, लेकिन जैसे इनकी खुशियों की चाबी आपके पास है, समथिंग लाइक दिस। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर किसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं, या फिर इनके आसपास के लोग ऐसे हो सकते हैं, या फिर इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये किसी मुसीबतों में फंसे हुए हैं जो इनको निकलने नहीं दे रही हैं आपके पास आने के लिए। ओके, यहाँ पे 8 है, 6, 8, 6, 14। 14 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को पता चल गया है कि आप ही उनके ट्विन फ्लेम हैं। 14 एंड ये क्या था? 10। 14 एंड 24, फिर से 6 आ गया। यस, रोमांस, लव, लग्जरी, सारी चीज़ें आपके पास हैं। यस, ये आ गया 6 एंड यहाँ पे क्या है? 7, 7, 14। यस, आप भी अवेकन्ड हैं, आपके पार्टनर भी, आप भी डिटैच हैं हर चीज़ से, ये भी डिटैच हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट कंडीशन निकल के आ रही है। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग बिल्कुल वाकई में बिल्कुल एक जैसे। तो यहाँ पर 14, 14, 28। 28 का मतलब 10, डिवाइन टाइमिंग। आपके काफ़ी ज़्यादा कार्मिक लोड हो सकता है आपके ऊपर, जिस वजह से आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है, या फिर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 8 to 10 है, यहाँ पे ये से 24 की एनर्जी आ गई थी, तो 6 की एनर्जी, लग्जरी, अबंडेंस। आपके पार्टनर को देखिए, ये फंसे हुए तो हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो किसी ऐसे कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं जिनसे निकल नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब निकल जाएंगे तभी आएंगे, तभी डिवाइन टाइमिंग आएगी, तभी सारी चीज़ें फिट हो पाएंगी। लेकिन मैं इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नेक्स्ट एक्शन क्या है, कब तक आने के चांसेस हैं, यूनियन कब तक होगा। करेज, हिम्मत की कमी है, स्ट्रेंथ की दिक्कत है। 8 नंबर, लेकिन यहाँ पे पत्थर में भी फूल खिल रहा है, मतलब डोंट गेट होपलेस, होप मत खोइए। एक कार्ड मैं और लेती हूँ, एक कार्ड मैं ट्विन फ्लेम से ले लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए ट्विन फ्लेम के लिए। कोर्ट हाउस, कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी आपको, या फिर कोई डिवोर्स। देखिए यहाँ पे भी 8 नंबर ही आया है, ये देखिए, लुक क्लोजली, 8 नंबर, ठीक है। जजमेंट इज कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व टू द सिचुएशन। तो ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर किसी मुसीबत में फंस भी गए हैं तो ये निकल आएंगे, जल्दी ही इनको जस्टिस मिल जाएगा। ओके, एंड फिर ये आपको जस्टिस देंगे। जय माता दी।